नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि फलों का डलिया किसको कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है। महलों का शहर किसको कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है। पर्वतों की रानी इत्यादि 5 नदियों की भूमि। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। एक बिल्कुल छोटा सा वीडियो है। आज पहली बार हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज टॉपिक वाइज, और यदि आपको पसंद आया होगा तो 5-10 मिनट का बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो लेके जो बिल्कुल आते ही हैं, मतलब फिक्स है कि ये तो जीके में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, हर एग्जाम में ये आते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमारा, भारत के प्रमुख नगर और उसके उपनाम। चुपचाप बिल्कुल शांति से बैठ के सुन लीजिए, चाहे तो पेन कॉपी उठा के नोट कर लीजिए। मुश्किल से 40-42 होंगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला देखिए, तो सबसे पहले जो आता है वो है आपका ईश्वर का निवास स्थान। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। पुरानी बुक उठाएंगे तो इलाहाबाद मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद का अब नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि पहले उसका नाम प्रयागराज ही था। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज याद रहेगा। बढ़ते हैं दूसरे पर। 40 हैं, 40 के 40 अच्छे से जल्दी जल्दी करा दूंगा। स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है। तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। अगला देखिए, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसको कहा जाता है। तो मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। प्रयागराज और बनारस आसपास ही हैं, कंफ्यूज मत होना। ईश्वर का शहर है आपका प्रयागराज और मंदिरों एवं घाटों का नगर है वाराणसी। अगला देखिए, अच्छा, सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग आपको नाम आएंगे। अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि कोच्चि जो शहर है ये किस राज्य में पड़ता है। कोच्चि शहर किस राज्य में पड़ता है, कमेंट करके बताइएगा। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस और अरब सागर की रानी ये दोनों ही कोच्चि को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो मदुरई को त्योहारों का नगर उपनाम दिया गया है, जाना जाता है मदुरई। अगला है, कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है। तो कर्नाटक का जो रत्न कहा जाता है मैसूर को। मैसूर के एक दो और उपनाम है, आपको अभी आगे आ जाएंगे। कर्नाटक का रत्न मैसूर। अगला देखिए, गुलाबी शहर किसको कहा जाता है। तो गुलाबी शहर कहा जाता है आपका जयपुर को। जयपुर किस राज्य की राजधानी है, कमेंट करके बताओ। महाराष्ट्र की या राजस्थान की। जयपुर किस राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र या राजस्थान, कमेंट करके बताओ। गुलाबी शहर कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही फेमस फेमस हवा महल से लेके और भी अदर अदर चीजें हैं जो बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है। तो पूर्व का पेरिस कहा जाता है आपका जयपुर को। एक हो गया गुलाबी शहर, दूसरा हो गया पूर्व का पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस जयपुर को ही कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड, एक होता है मिनी स्विट्जरलैंड, तो मिनी स्विट्जरलैंड अलग आएगा और भारत का स्विट्जरलैंड अलग आएगा। देखो, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। आगे आपको अभी मिनी स्विट्जरलैंड भी मिलेगा। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, तो खजियार, खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड याद रहेगा। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है आपका केरल राज्य को। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल राज्य को। राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है। तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार ये भरतपुर को कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। जिसको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट करते चलना। ये सभी क्वेश्चन आपको आएंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 100% आएंगे। राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो भारत का हॉलीवुड मुंबई शहर को कहा जाता है। मुंबई में सबसे ज़्यादा जो है आपको पता होगा पिक्चर्स जो हैं वहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस और आपका पूरी इंडस्ट्रीज मुंबई में ही है। तो भारत का हॉलीवुड मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। तो मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई को। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है। तो मुंबई को। 3 नाम हो गए मुंबई के। भारत का हॉलीवुड, भारत का प्रवेश द्वार और 7 टापुओं का नगर, मुंबई के ये उपनाम हो गए हैं। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है। तो इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को, इस्पात नगरी कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग
जमशेदपुर को कहा जाता है। 2 नाम हो गए, एक तो इस्पात नगरी, दूसरा भारत का पिट्सबर्ग। भारत का दिल किसे कहा जाता है? तो भारत का दिल राजधानी दिल्ली को कहा जाता है। दिल्ली भारत का दिल, दिल्ली है दिल वालों की। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, उपनाम से जाना जाता है। फलों की डलिया, फलों की डलिया किस राज्य को कहते हैं? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। भारत का बगीचा किसको कहते हैं? तो भारत का बगीचा कहा जाता है आपका बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर आपका कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। महलों का शहर कहा जाता है, उपनाम है ये सभी। ठीक है, अगला देखिए, भारत का मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? तो भारत के जो मसालों के बगीचे के नाम से केरल राज्य जाना जाता है। केरल राज्य फेमस है भारत के मसालों के बगीचे के नाम से। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी आपकी नेतरहाट को कहा जाता है, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, जो कि झारखंड में पड़ता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को पर्वतों की रानी के उपनाम से जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। 7 टापुओं का समूह मुंबई, 5 नदियों की भूमि पंजाब, याद रहेगा। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स उपनाम दिया गया है। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स आएगा तो नीलगिरी की पहाड़ियां। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कमेंट करके बताओ, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कमेंट करके बताओ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर। देखो, भारत का मैनचेस्टर पढ़ा होगा आपने थोड़ी देर पहले, देखो दिखाता हूं मैं आपको। तो यही फर्क है। देखो, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक है, और आपका अभी जो क्वेश्चन आया है वो है उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का कानपुर याद रखना। ठीक है, याद रहेगा, वैसे मुझे याद है आप लोगों को। समुद्रपुत्र मोस्ट आईएमपी अभी आया था आपका, अभी रेलवे ने पूछा समुद्रपुत्र किसको कहते हैं? तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर ये आपका कलकत्ता, या जिसको कोलकाता बोलते हैं, कहा जाता है। कोलकाता या कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड हार्बर। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद, सिकंदराबाद, इसके अलावा और भी बहुत सारे नगर हैं जो जुड़वा नगर हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगरी या झीलों का नहर, आपको बता दूं अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा आपको। उदयपुर सबसे ज्यादा किताबों में आपको उदयपुर मिलेगा, कुछ किताबों में आपको श्रीनगर मिलेगा, और अलग अलग राज्य की अलग अलग शहर हैं झीलों की नगरी। जैसे यदि आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो भोपाल जो उसकी राजधानी है उसको झीलों की नगरी कहा जाता है। तो इसको याद रखना, ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना। यदि आपको ऑप्शन में उदयपुर मिल रहा है तो उदयपुर को लगाना, यदि उदयपुर नहीं मिल रहा है तो श्रीनगर को लगाना। ठीक है, इसको थोड़ा स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, उदयपुर या फिर श्रीनगर दोनों को कहा जाता है। मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो अपने हिसाब से देख लेना। और आज का आखिरी, नवाबों का नगर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का नगर कहा जाता है आपका लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। दोस्तों, ये हमने बात कर ली है इंडिया की, ऐसे ही विश्व में कुछ कुछ जगह हैं जिनका उपनाम है, आप बोलेंगे तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने बहुत ही एक शानदार वीडियो जो है पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ तैयार की है। आप में से जो भी चाहता है किसी भी एग्जाम की, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं, 10,000 जीके जीएस की जो पीडीएफ तैयार की है, आप में से जिस जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपए की ये मिल रही है, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। आप में से जो भी चाहता है इस पीडीएफ को लेना, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 100 रुपए आप दोस्तों के साथ जाते हो तो चाय पीने या कहीं होटल में जाते हो तो खर्च कर देते हो, आपको 10,000 जीके के एमसीक्यू मिलेंगे 99 रुपए में। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। यदि आपको विश्व के ऐसे ही उपनाम चाहिए कमेंट करके बताना। जो भी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।